जय, आज हम लोग बात करते हैं फ्यूज क्या होता है। फ्यूज, ये फ्यूज एक तरफ से हम लोग का सुरक्षा कवच है। ये जो लाइन होता है ये इसको सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। इसकी जो होती है फ्यूज की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है और इसका गलनांक जो होता है ये सबसे कम होता है। ठीक, ये फ्यूज देखिए, कभी भी देखिएगा जो बोर्ड होता है मेन बोर्ड, वहां पे एक फ्यूज लगा दिया जाता है। वो जो फ्यूज होता है वो मिश्रण होता है किसका किसका, तांबा, शीशा और जो क्या कहा जाता है, तांबा, शीशा और ये तीन का जो मिश्रण होता है ये तीनों से बना रहता है। उसमें और एक बात और उसमें ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध होता है शुद्ध फ्यूज, जो शुद्ध फ्यूज होता है वो टीन का बना होता है। तो इसमें देखिए आप लोग लिखवाएं एकदम सेम वो है कि फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, जिसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है और इसका गलनांक सबसे कम होता है। जिसकी प्रतिरोधकता जितना ही अधिक रहेगी उसका गलनांक उतना ही कम होता है। अब रहा बात कि ये जो फ्यूज होता है किस क्रम में जोड़ा रहता है, तो फ्यूज जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका अगले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम किसको बोलता है और समांतर क्रम किसको बोला जाता है। ठीक, तो फ्यूज याद रखेगा, फ्यूज जो होता है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। फ्यूज किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। फ्यूज किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। अब देखिए तो इसी लिखवाए कि फ्यूज जो होता है, नोट्स में आपको लोग लिखवाए हैं, फ्यूज सदैव विध्वंसमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक, और यही नहीं, जो फ्यूज होता है तांबा, शीशा और टीन का एक मिश्रण होता है। ठीक, जो शुद्ध फ्यूज होता है वो टीन का बना होता है। अब उसमें फिर आएगा देखिए फ्यूज होती है, फ्यूज की क्षमता। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो फ्यूज होती है एक तरफ से सुरक्षा होता है, मतलब उच्च धारा जब प्रवाहित होगी तो ये उससे को कंट्रोल किया रहता है। जो तीन तार होती है, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। जो तीनों तारे होती हैं, तीनों तारे के अलग अलग है। जो एक ब्लैक कलर का जो तार होता है वो उदासीन होता है, रेड कलर का जो होता है विद्युन्मय तार होता है और जो हरा कलर का होता है वो अर्थिंग होता है, जिसको भूत तार कहा जाता है या अर्थ वायर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसमें देखिए फ्यूज जो होता है ये सुरक्षा करता है, किससे, उच्च धारा से सुरक्षा करता है और ये उष्मीय प्रभाव को कंट्रोल किया रहता है। और इसके बाद इसकी प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता सबसे, ये इसकी प्रतिरोधकता सबसे उच्च होता है, अधिक होता है। और जो फ्यूज का मात्रक जो होता है, ये फ्यूज किसमें मात्रक यहाँ पे लिखवाएंगे, फ्यूज की जो क्षमता होती है वो एम्पियर में मापा जाता है। फ्यूज की क्षमता किसमें मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। फ्यूज की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो एम्पियर में मापी जाती है। अब इसमें देखिए जो फ्यूज होता है, तो फ्यूज ये किसका मिश्रण होता है, ये तांबा, शीशा और टीन का मिश्रण होता है। तो इस उसमें देखिए जो फ्यूज होता है, फ्यूज में शीशा जो होता है 37% रहता है। शीशा कितना परसेंट रहता है, 37% रहता है। और टीन जो होता है उसमें मिला रहता है कितना, 63% मिला रहता है। तो अभी जो भी इससे करंट फ्लो होता है उसको एक कंट्रोल किया रहता है। ये हम लोग देखिएगा कि हर जितने भी, जो एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी घर मतलब वायरिंग की जाती है ये समानांतर क्रम में वायरिंग होता है। समांतर क्रम में जो भी हम लोग का तार होता है ये घरों में वायरिंग की जाती है, तो किस क्रम में की जाती है, तो वो हम लोग को समांतर क्रम में की जाती है। किस क्रम में की जाती है, तो समांतर क्रम में की जाती है। तो ये अब देखिए उसमें भी अब एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभी देखिएगा कि लाइन अधिक अगर बढ़ने लगता है, मतलब ज्यादा लाइन वोल्टेज प्रवाहित होने लगता है, 5 एम्पियर से भी मतलब 10 एम्पियर में अगर धारा प्रवाहित होने लगती है, तो घर में एमसीबी होता है। एमसीबी, और एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये क्या काम करता है कि जब लाइन ज्यादा मात्रा में जब प्रवाहित होने लगती है तो ये क्या काम करता है कि ये गिर जाता है। जब गिरता है तो लाइन पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये उस चीज का इंडिकेट करता है कि लाइन जो है अब 5 एम्पियर की धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, अब 10 एम्पियर, उससे दोगुना मतलब लाइन करंट बढ़ता रहे और घटता जा रहा है। तो इससे वही पता चलता है कि एमसीबी इसलिए लगाया जाता है कि जो लाइन होता है हम लोग कितना मतलब जैसे 5 एम्पियर का सपोज 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, अब वही अगर वो 10 एम्पियर में अगर धारा प्रवाहित होने लगेगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो एमसीबी ऑटोमेटिक अपने से गिर जाता है। मतलब उस समय समझिएगा कि जो हम लाइन है ये अब 5 एम्पियर की नहीं, उससे दोगुना अब लाइन प्रवाहित हो रहा है, यानी लाइन का वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो
इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग इतना समझ में है और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये हर क्लास के लिए काम आएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग पूछते रहिएगा।